कांग्रेस के पापों को ही बीजेपी आगे बढ़ा रही है। पहले अपने पूरे खानदान का पाप तो ढोले। आरएसएस ने जितना पाप किया है, अंग्रेजों का दलाल, अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों से क्षमा मांगने वाला व्यक्ति आज वही काम कर रहा है जो अंग्रेज करते थे। उनको तो 55 इंच के सीना वाले हैं, शेर हैं, शेर पालिएगा, थोड़ा पकेट ढीला करना पड़ेगा ना वो तो दिखाई राष्ट्रवाद के नाम पे थोड़ा सा महंगाई वो तो दिखाई दे दिया कि 56 इंच का सीना हिम्मत नहीं कर पाया हाउस में आकर बात करने का। सिलेंडर की मजबूत भी तो हो रहा है सर, हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। भारत आजे मजबूत नहीं हुआ है। मोदी जी के पैदाइश के पहले भारत पांचवा शक्ति बन चुका था। और जानते हैं मकान बनाने में जो निचला फ्लोर तक समय लगता है, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर उतना समय नहीं लगता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, बीजेपी वाला उनको पप्पू कहता है। अब बताइए पप्पू जो है कैसे पीएम बनेंगे? पप्पू कहवाने में मीडिया मैन को जितना मिला है, मीडिया हाउसेज पर जितना एक्सपेंसेज हुआ है भारत सरकार का और खासकर बीजेपी के लोगों का, क्या दिया है ये तो बीजेपी के लोग से पूछिए ना। और आपको नहीं दिखता है कि जिस बीजेपी को इस देश में 1952 के बाद कहीं कर्जालय नहीं था, आखिर 14 के बाद उसको कहां से भंडार आ गया लक्ष्मी जी का कि पूरे देश के हर जिला में जमीन खरीद के कर्जालय बन गया। तो हिंदू मुस्लिम का क्या काट है आप लोगों के पास में? देखिए, हिंदू मुस्लिम का काट तो कांग्रेस कभी किया ही नहीं। हमारा काट एक ही है, हिंदुस्तान। हमारा काट एक ही है, इंडिया। हमारा काट एक ही है, मानवता। मानवता से बढ़ के कोई धर्म है? जो लोग राम को बेचता है उसके राम के आइडियोलॉजी को तो अपना ले कम से कम। इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय में हूं। राहुल गांधी के सजा को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी खुश है। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला। तो कितनी खुशी है राहुल जी के सजा को स्टे कर दिया गया है? सर राहुल जी की सजा स्टे हुआ है, ये खुशी का बिंदु नहीं है जी। इस देश के लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा जमा, इस खुशी की बात है। लोकतंत्र का आवाज मजबूत होगा, ये खुशी का बात है। हाई कोर्ट तक तो सजा मिल ही गया था। सजाए मिलना इस न्यायिक प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो क्वेश्चन रेज किया, आप पत्रकार बंधुओं को भी बेसिक क्वेश्चन उठाना चाहिए। जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्वेश्चन इशू किया कि आखिर यह क्यों नहीं खोला गया है कि 499 में जो मैक्सिमम सजा सेंटेंस का है वही क्यों देना पड़ा, इसका क्या लॉजिक है? इसको जजमेंट में नहीं खोला गया है। सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा वर्डिक्ट है, यह तो शर्म करनी चाहिए शासन प्रशासन। और है, एक ही दिन में 24 घंटा के अंदर उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई, उनको घर खाली भी करवा दिया गया। तो 24 घंटा हो गए हैं, अब तक सदस्यता वापस क्यों नहीं बहाल हुई है? सर सदस्यता बहाल करना और वापस करना यह कांग्रेस का काम नहीं है जी। यह काम जिस संवैधानिक संस्था का है उसका काम है। अब यह उसके लिए प्रश्न चिन्ह है। अगर रियली वो संवैधानिक संस्था के दायित्व को निभाता है तो यह प्रश्न चिन्ह उसके लिए है। और आप जरा लोकसभा स्पीकर से पूछे तो ज्यादा बेहतर है। सर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कहते हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। मीडिया वाला बीजेपी वाला उनको पप्पू कहता है। अब बताइए पप्पू जो है कैसे पीएम बनेंगे? पप्पू कहवाने में मीडिया मैन को जितना मिला है, मीडिया हाउसेज पर जितना एक्सपेंसेज हुआ है भारत सरकार का और खासकर बीजेपी के लोगों का, क्या दिया है ये तो बीजेपी के लोग से पूछिए ना। और आपको नहीं दिखता है कि जिस बीजेपी को इस देश में 1952 के बाद कहीं कर्जालय नहीं था, आखिर 14 के बाद उसको कहां से भंडार आ गया लक्ष्मी जी का कि पूरे देश के हर जिला में जमीन खरीद के कर्जालय बन गया, 3 स्टार बिल्डिंग बन गया कर्जालय का। यह क्वेश्चन तो मोदी जी फकीर आदमी है, उनके सारे नेता फकीर हैं, सब ईमानदार हैं। आप लोग झूठे गरीब बेटा बदनाम कर रहे हैं। सर मोदी जी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारियों को धोने की व्यवस्था है और डिटर्जेंट पाउडर गुजरात में बनता है जो सारे भ्रष्टाचारियों को धोता है। आप भ्रष्टाचार करिएगा तो फंसिएगा। हम भ्रष्टाचार करते हैं तो लोगों को अंदर कर देते हैं। हमारे शासनकाल में ही हमारे कई एक मंत्रियों पर मुकदमा चला है, वो जेल के अंदर रहा है, केस चला है, और बीजेपी कहता है कि मेरे यहाँ प्रचलन नहीं है। तो आप लोग देखिए, उनके ईमानदारी और बेईमानी और हमारे बेईमानी में अंतर यही है
कि कांग्रेस बहुत बेईमान था, तो जनता को 10 रुपया में आरटीआई का एक इतना बड़ा हथियार दिया कि किसी के बारे में आप जानकारी ले सकते थे। और सुनिए, और भाजपा का ईमानदारी यही है कि उस आरटीआई को भी कुंद कर दिया। यही उनके ईमानदारी और हमारे भ्रष्टाचार में अंतर है। आप लोगों ने सर 70 साल 63 साल में इतने गड्ढे गोद दिए कि बीजेपी वाला अभी तक उसको भर ही रहा है, टाइम तो लगेगा ना सर। मैंने तो 70 साल में जितना किया है उतना वो बेच रहा है, जितना किया है वो बेच रहा है। अगर हम किए नहीं होते तो बेचते क्या? शुरुआत दिस इज इन्वेस्टमेंट का शुरुआत आप ही ने किया था सर। दोनों दो चीज है। अरे दोनों दो चीज है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया। आप अधूरी बात कहिएगा तो पूरा नहीं ना होगा। उस समय जो डाटा बना हुआ था, जो एकदम सिक मैनेजमेंट था, जो इंस्टीट्यूशन था जिसको हम रिवाइव नहीं कर सकते हैं, उसको बेचा गया। जिसको रिवाइव करने का थोड़ा सा भी स्कोप है, उसको रिवाइव करने का काम किया गया। यह तो डाटा है, गूगल से पूछ लो ना। कहते हैं कांग्रेस के पापों को ही बीजेपी आगे बढ़ा रही है। पहले अपने पूरे खानदान का पाप तो धोले। आरएसएस ने जितना पाप किया है, अंग्रेजों का दलाल, अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों से क्षमा मांगने वाला व्यक्ति आज वही काम कर रहा है जो अंग्रेज करते थे। आप लोग जो है 24 में क्या मुद्दा बन रखी है? अभी तो जातीय जनगणना बिहार में हो रही है, आपकी भी सरकार है यहाँ पे, जातीय जनगणना मुद्दा बनाइए। कांग्रेस का मुद्दा हमेशा जन कल्याणकारी मुद्दा रहा है। जनता सुनिए ना जी, जातीय जनगणना से आप लोग खुश हैं? सब अग्री जाति का लोग इसका विरोध कर रहा है पूरे बिहार में। कोई सुनिए ना, अंतर यही है कि 70 साल 60 साल हमारा शासन रहा तो कहीं हिंदू कभी नहीं था, भयभीत नहीं था। और हिंदूवादी के लोगों का शासन है और वो कहते हैं कि हिंदू भयभीत है, हिंदू खतरे में है। हाँ, वो कहते हैं। और मैंने तो 60 साल में खतरा नहीं महसूस किया। जातीय जनगणना पर बताइए, आप भी अगरी जाति से आते हैं, क्या आप समझाइए लोगों को जो लोग विरोध कर रहे हैं। अगरी पिछड़ी से कोई मतलब नहीं है। जातीय जनगणना में आर्थिक गणना भी हो रही है, सारा गणना हो रहा है। सुनिए ना, जातीय जनगणना करने पर हर जाति के बारे में पता चलेगा कि किसका आर्थिक, सामाजिक, नैतिक ह्रास हुआ है और किसका बढ़ोतरी हुआ है। जो डाउनफॉल में गया है उसको डेवलप करने का उपाय होगा। स्कीम बन सकता है। योजना बनाने का बहुत बड़ा पैरामीटर है। अगर पैरामीटर नहीं है तो आखिर गणना होती क्यों है? 1931 में जातीय जनगणना हुआ था, इसके बाद कई गणना हुआ है, आर्थिक आधार पर हुआ है, सामाजिक आधार पर हुआ है। ये गणना करके जाति के बारे में उसकी स्थिति की जानकारी लेके योजना बनाने में सहूलियत होती है। सुनिए सर, 24 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी का यूएसपी रहता है हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर एक फ्लोर बन के तैयार भी हो जाएगा दिसंबर तक में। तो हिंदू मुस्लिम का क्या काट है आप लोगों के पास में? देखिए, हिंदू मुस्लिम का काट तो कांग्रेस कभी किया ही नहीं। हमारा काट एक ही है, हिंदुस्तान। हमारा काट एक ही है, इंडिया। हमारा काट एक ही है, मानवता। मानवता से बढ़ के कोई धर्म है? जो लोग राम को बेचता है उसके राम के आइडियोलॉजी को तो अपना ले कम से कम। जिसको पूजता है उसके आइडियोलॉजी को तो अपनावे कम से कम। ये तो करे सर। बीजेपी हर घर तक पहुंच रही है, हर घर तक जो है गैस दे रही है, सिलेंडर दे रही है, राशन दे रही है। तो महिलाओं में क्रेज बढ़ रहा है। दे रही है ना, सिलेंडर तो दे रही है। जो हम 425 में देते थे आज वो 1200 में दे रही है। सिलेंडर तो दे रही है। उज्ज्वला योजना के लिए जितना सिलेंडर मिला, जाके सर्वे कीजिए। आप तो मीडिया वाले हैं, आप गांव में जाइए ना, देखिए कि उज्ज्वला के सिलेंडर मजबूत भी तो हो रहा है सर। हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। भारत आज मजबूत नहीं हुआ है। मोदी जी के पैदाइश के पहले भारत 5वां शक्ति बन चुका था। और जानते हैं, मकान बनाने में जो निचला फ्लोर तक समय लगता है, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर उतना समय नहीं लगता है। उनको तो 55 इंच के सीना वाले हैं, शेर हैं, शेर पालिएगा, थोड़ा पकेट ढीला करना पड़ेगा। ना वो तो दिखाई के नाम पे थोड़ा सा महंगाई वो तो दिखाई दे दिया कि 56 इंच का सीना हिम्मत नहीं कर पाया हाउस में आकर बात करने का। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला नाम। शुक्ला जी थे। और जिस प्रकार से कई मुद्दे हैं 24 के चुनाव को लेके बीजेपी के पास में, उसका क्या काट होगा, उसके सामने ये क्या मुद्दा को रखेंगे।